हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 अगस्त एडिशन में दिया गया चैप्टर केंद्रीय बजट 2024-25 इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बेरोजगारों, मध्य वर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया। कुल 41.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 3.18 लाख करोड़ से अधिक है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही। वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 8.2% रही। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। बजट में बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा की गई है। बजट में 5 राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। बजट थीम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। बजट 2024-25 4 वर्गों जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गरीब वर्गों पर, महिलाएं वर्गों पर, युवा वर्गों पर और अन्नदाता वर्गों पर। बजट 2024-25 विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं। पहला, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरा, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा, विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा, शहरी विकास। छठा, ऊर्जा सुरक्षा। सातवां, आधारभूत संरचना। आठवां, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। नवा, अगली पीढ़ी के सुधार। विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। बजट अनुमान 2024-25। राजस्व प्राप्तियां। संशोधित अनुमान 2023-24 का है 26,99,713 और बजट अनुमान है 31,29,200। 2024-25 का बजट अनुमान है। आप इस डाटा को देख सकते हो। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय। रुपया आता है, रुपया जाता है। रुपया कहाँ से आता है सबसे ज़्यादा?
उधार और अन्य देयताएं से 27 पैसे आते हैं 100 पैसों में। निगम कर से 17 पैसे आते हैं। आय कर से 19 पैसे आते हैं। सीमा शुल्क से 4 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे आते हैं। जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसे आते हैं। कर विभिन्न प्राप्तियों में 9 पैसे आते हैं। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से 1 पैसे आते हैं। रुपया जाता कहाँ है? केंद्र प्रायोजित योजनाएं में 8 पैसे जाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 16 पैसे। ब्याज अदायगी में 19 पैसे। रक्षा क्षेत्र में 8 पैसे जाते हैं। आर्थिक सहायता में 6 पैसे जाते हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9 पैसे। वित्त आयोग और अन्य अंतरण करों और शुल्कों में 9 पैसे जाते हैं। राज्यों का हिस्सा 21 पैसा। पेंशन में 4 पैसे और अन्य व्यय में 9 पैसे आते हैं 100 पैसों में। विभिन्न पदों के लिए व्यय करोड़ों रुपए में। कुल रुपए 48,20,512 रुपए। 48,20,512 करोड़ रुपए में ब्याज का है 11,62,940। परिवहन रक्षा, इस डाटा को आप देख सकते हो। प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 10,000 करोड़ रुपए। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन है। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़ रुपए। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,228 करोड़ रुपए। औषध उद्योग के लिए PLI 2,143 करोड़ रुपए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG के लिए 1,500 करोड़ रुपए। IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन के लिए 3,849 करोड़ रुपए धन आवंटन किए गए हैं। घाटे की प्रवृत्तियां GDP का प्रतिशत। राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़, GDP का 4.9%। राजस्व घाटा 5.80 करोड़, GDP का 1.8%। प्राथमिक घाटा 4.50 लाख करोड़, GDP का 1% प्रभावी राजस्व घाटा 1.89 लाख करोड़, GDP का 0.6%। बजट 2024-25 परीक्षा उपयोगी तथ्य। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का 1 माह का वेतन 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब में उन्नत किया जाएगा। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को
500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 3% की छूट। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक में सुधार लाया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। मुद्रा ऋण एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्या हल होगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने के फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी AUSC की मदद से NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा 800 मेगावाट का व्यावसायिक थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज आवंटित किया जाएगा। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 0 से 3 लाख रुपए 0, 3 से 7 लाख रुपए का 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए का 15%, 12 से 15 लाख रुपए का 20% और 15 लाख रुपए से अधिक का 30% टैक्स संरचना है। अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध के लिए 1,000 रुपए आवंटित किया गया है। कर प्रस्ताव वेतनभोगी के लिए नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक आय मुफ्त होगी। मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। सभी वित्त और गैर वित्त परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% की कर दर लागू होगी। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% कर लगेगा। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% कर लगेगा। अपील में लंबित आकार विवादों के समाधान के लिए
अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% कर दी गई है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया, जो पहले 15% था। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया, जो पहले 15% था। प्लैटिनम पर सीमा शुल्क 6.4% कर दिया गया है। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6.22 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक 6.22 लाख करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जो कुल बजट का 12.9% है। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,469 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 7,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित। महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2024-25 में बिहार पर सौगातों की बरसात। बजट 2024-25 में बिहार के लिए प्रत्यक्ष तौर पर करीब 59,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। पटना, पूर्णिया, भागलपुर, बक्सर, बोधगया, दरभंगा तक एक्सप्रेसवे। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए। 21,400 करोड़ से पीरपैंती भागलपुर में विद्युत परियोजनाएं शुरू होगी। कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है। कोसी मेची लिंक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बाढ़ से नुकसान के अध्ययन और रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप को पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राजगीर के हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहार को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकेंगे।
बिहार को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।